नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कांग्रेस जिस तरीके से एक के बाद एक हर स्टेट में, हर राज्य के अंदर असफल होती गई, उससे कांग्रेस के अंदर काफी दिनों से एक तूफान उठ रखा था और ये तूफान बार बार किसी बड़े नुकसान की सूचना दे रहा था। संभावना जताई जा रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है कांग्रेस के अंदर। लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले, यानी कि गुरुवार को, राहुल गांधी अचानक उत्तर प्रदेश सीमा पर पहुंच जाते हैं। देखिए, हम आपको यहां पर यह बताते हैं, राहुल गांधी लंबे समय से, जब से संसद के अंदर शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, राहुल गांधी तभी से केवल संसद के अंदर अडानी 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 की बात करते हैं और अडानी को हटाने पे उन्होंने पूरा बवाल काटा हुआ है। उनके पास दो ही मुद्दे हैं, अडानी और अंबानी, अडानी और अंबानी। यानी कि राहुल गांधी की, जब से राहुल गांधी कांग्रेस के राजकुमार बने हैं, तब से वो अकेले ऐसे राजकुमार हैं, उनके पास केवल एक मुद्दा है, अडानी और अंबानी। ये जो अडानी अंबानी की जो रट लगाए हुए थे राहुल गांधी, संसद में भी यही चल रहा था। लेकिन अचानक इसी बीच संभल के अंदर बहुत बड़ा बवाल हो गया और संभल में जो बवाल हुआ, इसके बाद भी राहुल गांधी केवल अडानी अंबानी को पकड़े रहे। इधर दूसरी तरफ, जिस अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को इतना इस लायक भी नहीं समझा कि उनको 2 सीट भी दे देते, वही अखिलेश यादव संभल के मामले पर बाजी मार ले गए थे। यानी कि लगातार लीड बनाए हुए थे और वो संभल पर बार बार बयान देकर लगातार चर्चाओं में बने हुए थे। राहुल गांधी को शायद संभल के बारे में पता भी नहीं था। इसी बीच राहुल गांधी के सलाहकारों ने उन्हें कहा कि भैया संभल हो गया है, संभल में अखिलेश यादव इतना आगे बढ़े हुए हैं, आप काहे पीछे हैं। तो राहुल गांधी को शायद याद आया, झटका लगा और वो तुरंत भागे भागे अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ संभल की यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वो संभल की यात्रा पर निकले, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया और रोकने के बाद घंटों जाम और डकैती के अलावा वहां पर कुछ नहीं हुआ और इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वापस भेज दिया गया दिल्ली के अंदर। इस सारे मामले के अंदर सबसे ज्यादा जो कमजोर दिखाई दी, वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई दी। यानी कि यूपी के अंदर जो कांग्रेस है, उसकी स्थिति इतनी भी नहीं थी कि वो राहुल गांधी के लिए वहां पर तकड़ा कोई बवाल काट पाती या फिर राहुल और प्रियंका को उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसवा दी। बड़ी बात थी, मामला एकदम फ्लॉप शो हो गया। राहुल गांधी और उनके चंपुओं के चेहरे लाल हो गए। अब वो तमतमाए चेहरों से वापस आए और उन्होंने आते ही राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको फोन लगा दिया और उन्हें काफी भला बुरा कहते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग करने के आदेश दिए। और इसके बाद पूरी कांग्रेस में बवाल मच गया। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है वेणुगोपाल, उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव है वेणुगोपाल, उन्होंने आनन फानन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया। और अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है कि अब आगे कौन, अगला कौन। अब बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहचान कौन। अब एक और कहानी चल रही है कि कई वहां पर नेता कह रहे हैं मैं नहीं तो कौन बे। तो भैया, मैं नहीं तो कौन बे के फेर में फंसी हुई कांग्रेस अब एक ऐसा चेहरा ढूंढने पे लगी है जो राहुल गांधी के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए जी ये बहुत बेटर है, हम तो हैं दुनिया के बॉस। तो ये जो खेल कल हुआ, इस राहुल गांधी जो बॉर्डर पर कमजोर दिखाई दिए, कांग्रेस कमेटी कमजोर दिखाई दी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका हश्र ये हुआ कि दिन निकलते निकलते उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है। बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा
कि पहले हरियाणा चुनाव को कांग्रेस हारी, जिसमें विज्ञापनों में जिसे जिता दिया गया था। राहुल गांधी को सपनों में उनकी आंखों के सामने हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ, महाराष्ट्र में बुरी तरीके से हारे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में तो उन्हें भाव ही नहीं दिया अखिलेश भैया ने। तो अखिलेश भैया अपनी नैया पार लगाने के चक्कर में लगे रहे। तो उससे क्या हुआ, कांग्रेस बेहद कमजोर नजर आ रही थी और अब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में एक बूस्टअप चेहरा चाहिए। इसके लिए पहले कांग्रेस कमेटी को भंग करना पड़ा और यही कारण है कि कल जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस नहीं पाए तो सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊपर आया और उन्होंने आते ही रात के अंदर ऑर्डर जारी कर दिया और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी खल्लास हो गई। अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा चेहरा ढूंढा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल के सामने जो चेहरे आएंगे वो केवल चंपू उनके दरबारी ही लेकर आएंगे। यानी कि इस बार भी कोई कमजोर चेहरा ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो राहुल की पसंद होना चाहिए, प्रियंका की पसंद होना चाहिए, इसके अलावा वो किसी की पसंद नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और बात जो बड़ी है वो ये है कि क्या कांग्रेस का प्रेसिडेंट बदलने से क्या कांग्रेस बदल जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? ऐसा शायद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि कांग्रेस को अखिलेश यादव ने 2 सीटें देना भी गवारा नहीं समझा, इंडी गठबंधन की भी शर्म नहीं की और अखिलेश यादव 9 की 9 उपचुनावों की सीटों पर अकेले लड़े और अकेले लड़े इसलिए 2 सीट जीत भी लाए। अब ये समझिए कि वहां पर पासा एकदम पलट गया, अखिलेश भैया का चेहरा एकदम डाउन है और इधर राहुल गांधी इस बात से बेहद परेशान है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को खड़ा किया जाए तो कैसे किया जाए। यही इसी की कवायद में अब कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश को भंग कर दिया गया, खड़गे साहब ने भंग कर दिया है। अब नए सिरे से इसकी तैयारी कांग्रेस कर रही है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।